हेलो एवरीवन। अगर आप भी सीईटी के ज़माने में जीते हैं, आपको मैथ नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं भी कुछ ऑफ़िसर लाइन में जाऊँ, एक ऐसी पोस्ट पे जाऊँ जहाँ पे एक रुतबा हो। और ये रुतबा आपको यूआरओ वैकेंसी में देखने को मिला जिसमें ना मैथ थी, ना इंग्लिश थी, ठीक है? जीके वाला पोर्शन ही सब कुछ है, लेकिन उसमें नगरपालिका अधिनियम कई बच्चों को मार रहा है। कई बच्चों ने जो ईओआरओ का फ़ॉर्म नहीं लगा पाए थे, उनके सामने भी सबसे बड़ी समस्या है कि ये फ़ॉर्म शायद रीओपन हो जाते। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, लेकिन ये फ़ॉर्म तो रीओपन नहीं हुए, 23 मार्च को ये एग्ज़ाम होने जा रही है। जिन बच्चों ने ईओआरओ का फ़ॉर्म भरा है या नहीं भी भर पाए, या फिर वो लोग जो एक ऑफ़िसर लेवल की वैकेंसी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जिन्हें मैथ और इंग्लिश नहीं आती है, उन सभी के लिए जो बेसब्री से जो आप इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार जल्द ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक ऐसी वैकेंसी को लेकर के बात कर रहा हूँ जिसमें ना सीईटी है, ना मैथ इंग्लिश है, सिर्फ़ 2 ही सब्जेक्ट हैं। वो कौन से? सिर्फ़ रीज़निंग और राजस्थान जीके। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ये राजस्थान की ही वैकेंसी है जिसमें किसी सीईटी-वीटी का कोई लफड़ा ही नहीं। ध्यान से सुन कर के चलिएगा, ये बिल्कुल ईओआरओ कि जैसे ही एक हाई लेवल वाली वैकेंसी, जैसे ईओआरओ में आपको एक अलग से गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, वो रुतबा होता है, ठीक वैसे ही इस वैकेंसी के अंदर भी आपको एक अलग से गाड़ी मिलेगी, आपको ड्राइवर मिलेगा, रुतबा पूरा का पूरा देखने को। मैं अगर बात करूँ तो ये वैकेंसी कब आई थी? ठीक है? ये वैकेंसी अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये मान लीजिए 1 दशक से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, 13 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है जब ये वैकेंसी, ध्यान से सुनिएगा, 13 साल बहुत लंबा समय होता है, तो तब ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद में ये वैकेंसी अभी आने वाली है। मैं बात करने वाला हूँ विदाउट सीईटी, इसमें योग्यता क्या है? स्नातक होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन के अगर फाइनल ईयर में भी हैं, तो आप एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट से अगर अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर के स्टेट के, राजस्थान में, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? योग्यता क्या चाहिए आपको? इसके लिए योग्यता जो है आपको चाहिए, वो स्नातक होना ज़रूरी है। एज फैक्टर आपको क्या चाहिए? एज फैक्टर आपको चाहिए 18 से 40 साल। ध्यान से सुन लीजिएगा, एज फैक्टर आपको 18 से साल और योग्यता स्नातक। फ्लाइंग ऑफिसर, इसको अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। जो बच्चे देखे हैं उनको पता चल जाएगा, और जो बच्चे इस कोर्स के साथ भी, फ्लाइंग ऑफिसर का जो कोर्स चल रहा है उसके साथ भी जुड़े हुए होंगे, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। ये जो आपका फ्लाइंग ऑफिसर है, ठीक है? ये डिपार्टमेंट कौन-सा है, वो भी थोड़ी देर में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। फ्लाइंग ऑफिसर, इसे जो है उड़न दस्ता या उड़न अधिकारी भी बोला जाता है, ठीक है? उड़न अधिकारी, इसे एक गाड़ी मिलती है अलग, वही ड्राइवर, उड़न अधिकारी। इसे और क्या बोला जाता है? इसे सहायक, ठीक है? इसे सहायक टिकट निरीक्षक भी बोला जाता है, ठीक है? यानी इसे टिकट इंस्पेक्टर भी बोला जाता है। सर बोलेंगे आपने यहाँ पे, ये असिस्टेंट टिकट इंस्पेक्टर भी होता है और ओनली टिकट इंस्पेक्टर भी होता है, यानी टिकट निरीक्षक और सहायक टिकट निरीक्षण जो होते हैं, इस पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है, जिसे आम भाषा में फ्लाइंग ऑफिसर बोला जाता है। ये वैकेंसी किसके अंदर निकलने वाली है? आपकी रोडवेज के अंदर, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। राजस्थान रोडवेज के अंदर ये वैकेंसी निकलने वाली है। सर ये फ्लाइंग ऑफिसर क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप बस में सफ़र कर रहे होते हैं, कई बार फ्लाइंग ऑफिसर आते हैं और आपकी टिकट चेक करते हैं, ठीक है? टिकट चेक करने वाले जो नीचे के अधिकारी होते हैं वो आते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर गाड़ी के अंदर बैठा होता है, वो आके चेक नहीं करता है। उसके नीचे के अधिकारी होते हैं ना, ठीक है? वो आकर के चेक करते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर के पास कंडक्टर जाता है, पूरा रिकॉर्ड दिखा कर के आता है कि इतने लोग बैठे थे, ये चीज़ें होती है, ठीक है? वो होता है फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है? जो उड़न दस्ता बोला जाता है, जिसे जैसे आपके एग्ज़ाम में चेकिंग आती है ना, वैसे यह उड़न अधिकारी होता है, जिसे ये 2 पोस्ट होती है, एक सहायक टिकट निरीक्षक, एक टिकट निरीक्षक, ठीक है? तो ये दोनों लेवल पे ही पोस्ट आने वाली हैं, ठीक है? लेकिन ये कन्फर्म है कि सहायक टिकट निरीक्षक तो आनी है। ये कितने पदों के ऊपर ये वैकेंसी आनी है? जब मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही वीडियो बनाया था, तब मैंने आपको बोला था कि ये 100 प्लस ये
और ये दोनों मिला करके, ठीक है, यहाँ पे 100 प्लस आपकी ये टिकट निरीक्षक और सहायक टिकट निरीक्षक, ये दोनों मिला करके आपके जो है 235 के आसपास पद हैं, वो आपके इसके ऊपर ये पद भरे जाएंगे। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करके चलूँ तो यहाँ के ये बातें थी कि 100 पे ये और 90 के आसपास ये पद है, लेकिन आप 100 प्लस पद आप स्टार्टिंग में जो वैकेंसी आएगी ना, इन पदों पे आपको देखने को मिलेगी, ये पूरी होती होती 235 मतलब 200 प्लस पदों के ऊपर ये भर्ती पूरी होगी। बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट है, 12-13 साल बाद में ये वैकेंसी आ रही है। इसके बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सिलेबस क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी। अगर आप इसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान रोडवेज के अंदर ये जो इसके अंदर जो मैंने क्यों बोला ईओआरओ जैसा ही 120 नंबर का पेपर ईओआरओ का होता है, और वही 120 नंबर का पेपर इसका राजस्थान रोडवेज में आपका जो टिकट इंस्पेक्टर है, ठीक है, इसके साथ सहायक टिकट इंस्पेक्टर भी, जिससे नीचे लेवल की पोस्ट आती है, ये आपका टिकट निरीक्षक की पोस्ट आएगी। 120 के क्वेश्चन होंगे, जिनमें से सबसे बड़ी बात क्या है, रीजनिंग के जो होंगे 80 क्वेश्चन होंगे, और इसके अंदर राजस्थान जीके जो होगा, राजस्थान जीके के इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। इनमें से आप ये समझ करके चलेगा 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे। तो टोटल 120 नंबर का आपका पेपर होगा, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं। आप चाहे तो आज ही तैयारी में लग सकते हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या आएगा, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी ज़ुबान ही मेरा प्रमाण है। कई चीज़ों में टाइम ज़रूर लग सकता है, आप हथेली में सरसों उगाओ कि उमेश शर्मा ने बोला था। मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बोला था कि पद बढ़ेंगे। आज पूरे यूट्यूब पे जा कर के देख लीजिए, मुझ पे ट्रस्ट क्यों करें। तो जाके अगर आप नए भी आएँ तो जाके देख लेना। जब ये भर्ती आई तब मैंने बोला था कि ये 15,000 प्लस पे जाएगा, जो वैकेंसी 1700 पदों के आसपास थी, उसको मैंने बोला था फर्स्ट ग्रेड और एक 2-2,500 पे थी, ये दोनों मिला कर के 15,000 पे जाएगी। आज पूरे यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, अब सब लोग वही गाने गा रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोला था इस चीज़ को लेकर के। आप आरएस भर्ती के अंदर जा कर के देख लीजिए, आप ईओआरओ भर्ती जब रद्द नहीं होने वाली थी, जब जॉइनिंग तक होने वाली थी, तब बोला था कि भर्ती रद्द होगी, दोबारा हो रही है। तो मैं बार-बार, मुझे ना कोई प्रूफ़ दिखाने की ज़रूरत है, ना कोई और चीज़। टाइम जो लगेगा वो सब बताने वाला हूँ कि कितना टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी, ये आपको पूरा का पूरा जो है रीजनिंग इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगी, करंट अफेयर वगैरह इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, राजस्थान जी के इसमें पीडीएफ पैटर्न में मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अलग-अलग तरीके से पूरा फुलफ़िल होगा, ठीक है। इसलिए अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, ये कोर्स आपको दिया हुआ है, वीडियो कम पीडीएफ कोर्स दिया हुआ है। सारी चीज़ें एग्ज़ाम जब भी हो, ये एग्ज़ाम तक अपडेट होता रहेगा, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ उसमें, सिर्फ़ आपको एक बार पे करना है, एग्ज़ाम तक अपडेट होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको अभी अगर आप जुड़ते हैं तो ₹1000 का ऑफ मिल जाएगा। आप एक कूपन लगा सकते हैं इसके अंदर, कूपन है लक्ष्मी 50, इसमें आपको ₹1000 का ऑफ मिल जाएगा। जाकर के आप अभी एनरोल करना चाहें तो इस कोर्स में जाकर के कर सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एज फैक्टर मैंने आपको बता दिया। ये सर ये भर्ती कब तक आ जाएगी, ठीक है। एक और चीज़, इससे पहले अगर आपकी और कोई क्वेरी भी हो कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 7733943243 के ऊपर आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। इंस्टा पर हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, उमेश_हियर, क्लियर है। अभी सर इसके आवेदन कब से माँगे जा सकते हैं? देखिए, अभी इसमें ड्राइवर की वैकेंसी तो निकल गई। इसमें पोस्ट आनी थी कि 10,000 के समथिंग, ठीक है, 10,000 पद इसके अंदर जो अभी खाली चल रहे हैं, लेकिन स्वीकृति इसके अंदर 5,000 से कम पदों को ही मिली थी, जिसके अंदर जो है, ध्यान से सुन कर के चलिएगा, 2 से 3,000 के समथिंग पदों के ऊपर, जिसमें से ड्राइवर की कुछ पदों के ऊपर वैकेंसी आ गई। अब कई बोलेंगे इसके में क्या है, क्या नहीं है, पुराने रिकॉर्ड उठा लेना, मैंने सारे प्रूफ दिखा रखे हैं। तो मुझे बार-बार, मैंने जो पुराने वीडियो बना रखे हैं, उनमें जाकर के चेक कर लें। मुझे बार-बार ये चीज़ें दिखाने का शौक नहीं है। अगर आपको विश्वास है, मैं नहीं कहता कि आप मेरे पे ट्रस्ट करें, अगर आपको विश्वास है और आप इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ पे टाइम लगता है चीज़ों को, ठीक है। ये वित्तीय स्वीकृति के लिए ये चीज़ें गई हुई है। जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, जैसे जेडी की वैकेंसी के लिए मैंने पहले ही बोला था आपको, आज से 4-5 महीने पहले वीडियो बनाया था, आप देख लीजिए, उसका नया वीडियो आ चुका है, उसका भी प्रूफ देख लीजिए। किसी ने नहीं बोला था, तब भी बोला था कि ये झूठ है, इसलिए वैकेंसी जल्द आएगी। ये कब तक आ सकती है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये पूरी की पूरी जो वैकेंसी है, ठीक है, ये वैकेंसी है, ये 2025 के अंदर, 2025 के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये पूर्ण करवा ली जाए, ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये क्या है, इसके आवेदन कब तक माँगे जा सकते हैं?
आवेदन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो इसके आवेदन हैं, ये मान कर के चलिएगा कि मई से जून 2025 के अंदर इसके आवेदन माँगे जा सकते हैं। अगर ये थोड़ी-सी लेट होती है, जैसे जून-जुलाई तक, तो ये आपकी 2025-26 जैसे कई वैकेंसियों की जो डेट है ना, आपकी 26 में भी आई है, तब ये 26 में भी इसकी एग्ज़ाम हो सकती है, अदरवाइज़ 25 में करवा ली जाएगी। इसके जल्द जो है प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगी। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जैसे मैंने बोला था आपको कि आपको फरवरी-मार्च के अंदर पूरी डिटेल आ जाएगी। 1.5 साल से जिस वैकेंसी के लिए देखिए इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। 1.5 साल से जिस वैकेंसी के लिए मैंने बच्चों को विश्वास दिला के रखा था, आज उसकी भी आप एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं। उसकी 26 में एग्ज़ाम डेट आई है, लेकिन नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। इसलिए अगर आपको विश्वास है, तो आप इस वैकेंसी के साथ जुड़ सकते हैं। एक गोल्डन चांस है, आपको ना कोई सीईटी चाहिए, ना कुछ और चाहिए। एक गोल्डन चांस है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, जिसके अंदर सिर्फ़ 2 ही सब्जेक्ट हैं। कि जब उस टाइम लगी थी उस आधार पे बता रहा हूँ, वैसे चेंज होने के कोई आसार नहीं है। सिलेबस के कुछ होता है, तो वो भी इसमें अपडेट किया जाएगा। यही चीज़ें हैं, आप चाहें तो इसकी डिटेल जा कर के आप गूगल कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको लगे कि ये फेक है, क्या ऐसी वैकेंसी, ऐसी पोस्ट आती है क्या? आप पूछ सकते हैं जो लगे हुए हैं। बहुत राजशाही जॉब है, ठीक है? फील्ड जॉब है, आराम से एक जगह बैठे नहीं रहना, बिंदास घूमते-फिरते हुए एन्जॉय करो। एक तरीके से ईओआरओ से भी कम बर्डन है, कोई बर्डन नहीं है इसके अंदर, जॉब का ऐसा कुछ नहीं है। आराम से अधिकारी बन कर के घूमते रहो, ड्राइवर मिलेंगे, 2-3 आपको असिस्टेंट मिलेंगे, आराम से ऐश करो। अगर आप भी इस जॉब से जुड़ना चाहते हो, अगर अच्छे लेवल की जॉब का सपना देखते हो ना, ये वैकेंसी आपके लिए है, ठीक है? कोई भी आपकी क्वेरी हो, मैंने नंबर भी दिए हैं, आप उन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए, मुझे नहीं मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते, लेकिन अगर अपने फ्यूचर के प्रति श्योर हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ इस वैकेंसी के लिए आप आज ही खुद को तैयार कर सकते हैं। अगर मुझ पे विश्वास है, तो आप यहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ एग्ज़ाम तक आपको पूरी हेल्प मिलेगी, कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है? सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी, तैयारी आपको करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ मंजिल आपकी और रास्ता हमारा बराबर सफलता। आप तैयारी कीजिए। उमेश शर्मा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने कोर्स ले लिया, कोई आपकी सुन भी नहीं रहा है। आपको हर वक़्त यहाँ से हेल्प मिलेगी, गाइडेंस। तो इस उम्मीद और विश्वास के साथ अगर आप विश्वास करते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। ये वो वैकेंसी है, सपनों वाली नौकरी, जहाँ पे ईयूआरओ में बाय चांस आपको लग रहा है, तैयारी कम हुई है, फॉर्म नहीं लगा पाया, कुछ नहीं लगा है। अब बार-बार मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर इस टाइप की कोई और वैकेंसी आएगी क्या? तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। आप चाहें तो आज ही जुड़ सकते हैं। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जॉइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस रखिएगा और गाते रहेगा आप हमेशा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए।